वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप मिश्रा जी। तमाम मुद्दों पर राय रखते हैं, एक बार इनसे इस पर भी जान लेते हैं कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जहां घमासान मच चुका है कावड़ यात्रा को लेकर। विवाद जो खड़ा हो चुका है वो कावड़ यात्रा को लेकर है। फरमान दिया गया सरकार की ओर से कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नाम वाला आदेश दे दिया गया है। इसको लेकर सबसे पहली राय क्या है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, फरमान को, फैसले को? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल ने लिखा था। और 26 जनवरी और 15 अगस्त को शान से बजाया जाता है। किस दम से बजाते हो आप गीत को, किस हक से बजाते हो? अगर मुसलमान इतने ही बुरे हैं तो उनके लिखे गीतों को भी बंद कर दो। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने एक एक नगमे लिखे हैं, रफ़ी साहब ने वो धुन गाई है, वो गीत गाए हैं। रफ़ी साहब ने तो वो एक भजन गाया जिसमें उनके गले से खून आ गया था। उनके रिकॉर्ड्स जला दो, उनके गाने फेंक दो, उनकी चीज़ें जला दो। एक मेहनत कश मजदूर में आप हिंदू और मुसलमान देखने लगे। मुसलमान सेब बेचेगा तो चिकन हो जाएगा? नहीं होगा ना, फल तो फल ही रहेगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो अयोध्या और प्रयागराज और बद्री विशाल की हार के बाद एक बार फिर से कैसे हिंदुत्व की भट्टी दहक जाए, फिर से हिंदू कैसे भड़क जाए, फिर से हिंदू सड़क पर कैसे आ जाए। लेकिन अब हिंदुस्तान सजग है, अब हिंदुस्तान सबल है, अब हिंदुस्तान समझता है, हिंदू भी समझ रहा है और मुसलमान भी समझ रहा है कि हम आपस में लड़ेंगे तो फ़ायदा ये उठा जाएंगे। हमें लड़ना नहीं है, मिल के रहना है। और ये मिल के लड़ने की बात ही है कि यूपी में बीजेपी औंधे मुँह गिरी है। अभी 10 सीटों का 10 का दम देखना है, 10 में देखना खाता भी नहीं खुलने जा रहा बीजेपी का। ये वही है कि गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुसलमान की एकता बीजेपी को देखे नहीं दिखाई दे रही है, तो वो कोई ना कोई ऐसा बारूद लगा देती है, ऐसा पलीता लगाना चाहती है कि ये जो टोपी और तिलक का मिलन हुआ है इसके बीच में कहीं ना कहीं नफरत बनी रहे। बीजेपी की चाल भी यही है, बीजेपी का जाल भी है। लेकिन सर सवाल ये है ना कि अगर इस फैसले से यात्रियों को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी तो इसमें दिक्कत क्या है, क्यों इतना विवाद? नहीं, अपने मन की बात है ना। आप सरेआम नुमाइश करना, आपको नाच के बड़ी खुशी होती होगी। नफीसा जी हो सकता है बाथरूम के सिंगर होते हैं, हम बाथरूम में बड़ा अच्छा गान लेते हैं, हम बाथरूम में जाते हैं बड़े अच्छे से हम ठुमके भी मार लेते हैं कई बार बाहर गाना। लेकिन मेरे से को प्रसन्नता हो रही है। अब मेरे को कोई कहे चलो संदीप जी आप बाथरूम में नाचो, सड़क पे नाचने लग जाओ, मैं अपना भोंडा प्रदर्शन कैसे कर सकता हूँ? आपको नहीं लेना, आप जाइए और उनसे पूछ लिए भैया आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है। अगर आप हिंदू हैं तभी मुझे फल देना, क्योंकि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं हिंदू के हाथ का ही खाऊंगा, पूछ लो। लेकिन सरेआम किसी का नाम चस्पा करके और ये कहना, ये बताना कि ये फलाना आदमी मुसलमान है, हफीज है, कुरैशी है, अंसारी है, इसके यहाँ से फल लोगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ ऐसा धर्म बहुत कमज़ोर है। क्योंकि मेरे प्रभु राम ने तो सबरी माँ के झूठे बेर खाए हैं। मेरा धर्म तो ये बताता है कि धर्म तो झूठन से भी बर्बाद नहीं हुआ तो छुअन से कैसे हो जाएगा। प्रभु राम ने तो कितनी बड़ी शिक्षा दी है। प्रभु कृष्ण ने तो झूठी दधी चखी है, ग्वालों की दधी को छीन के खाया है और ग्वालों के साथ बांट के खाया है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कोई ऊंचा और नीचा है। मेरा प्रभु श्री कृष्ण ने तो सुदामा के तंदुल थोड़े थोड़े चावल खाए हैं और 3 लोग दे दिए और कहा ना कि पानी पराते के हाथ धरो नहीं निज नैनन के जल से पगध होयो। अपने नैनों के जल से पगध हुए सुदामा जी के, उनके फटी बेवाइयों का परवाह नहीं की और कहा हे सखा इतने दिन तुम कहाँ थे? मेरे कृष्ण और मेरे राम क्या शिक्षा दे रहे। और आज की ये गुंडा राज पहन के भगवा कोई भगवान नहीं हो जाता, आचरण बताता। कहते ना चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती। ये भगवाधारी जो बीजेपी वाले बने हुए हैं तथाकथित, इनका चरित्र दागदार है, इनका चरित्र संदेहास्पद है, इनका चरित्र आग की लपटों से घिरा है, इनका चरित्र हिंसा से घिरा है। तभी तो मेरे नेता राहुल गांधी ने कहा था कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंसा 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 करते हो। आज जो ये नफीस और ये अंसारी और ये फजलू लिख दिए गए बोर्ड पे, इससे क्या हिंसा की आशंका नहीं बढ़ती? क्या समाज में दरार नहीं जाती? क्या कोई भी एक मुसलमान को 1 मिनट में पहचान के उस पर यह आरोप नहीं लगा देगा कि इसने मेरा धर्म भ्रष्ट किया? क्या ये लड़ाने की एक साजिश नहीं है? ये वो था कि सीएम की हसरत और यूपी में दिल्ली में कसरत। केशव आए थे, क्या प्रसाद लेके गए? अखिलेश जी ने लिखा ना लौट के बुद्धू घर को आए, क्या पाए? खो दिया सब कुछ केशव ने।
प्रसाद के नाम पे अपमान मिला है, अपमान का घूंट बर्दाश्त करने को। और योगी ने बड़ी चालाकी से कि अपमान, राजनीति, हमारी सिर फुलौल, हमारा अलग अलग ये सारी चीज़ें कहीं दब जाएं, इसे हिंदू मुसलमान बना दो। आज सारा मीडिया, सारी खबरें, सारी चीज़ केसो बनाम योगी नहीं है। आज इस तरफ नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा, सबका साथ सबका विकास बकवास है, इसको बंद करो। मोदी के नारे को दुत्कार दिया कलकत्ता में, सरेआम दुत्कार दिया, ये बकवास है, अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर दो। ये किस लिए बना रखा है? सारे मुसलमानों को जो उन्होंने एक उंगली पे रख दिया था, पैरों तले रौंदने की कोशिश की थी, उस तरफ नज़र चला नहीं जाए, इसलिए ये हिंदू मुसलमान का सिगूफा छोड़ा है। और अगर देश को बांटने के लिए ये नेता बने हैं, देश को बांटने, विभाजित करने के लिए ही योगी मोदी हैं, तो मैं दुआ करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं इबादत करूंगा कि हे भगवान ऐसे नेताओं से हिंदुस्तान को बचाए। लेकिन सर देखिए, सवाल ये, हम अगर बारीकी से समझे तो कुछ तो वजह होगी जो इस तरीके का फैसला लिया गया। और बीजेपी के नेता ये दलीलें दे रहे हैं कि बहुत से लोग किसी मजहब से होते हैं, दुकान का नाम कुछ रख लेते हैं, तो ऐसे यात्रियों की जो पवित्रता है वो तो खतरे में आ जाएगी। कुछ तो वजह रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। बड़े अच्छे शायर ने लिखा है, कुछ तो वजह है। मैं धर्म करने गया हूँ, मेरे को दादी कह के थोड़ी ना मरी थी कि मैं कांवड़े लेके आऊँ। धर्म मेरी अपनी आस्था है, जितना बोझ मैं कांवड़ का उठा सकता हूँ उतना ही मैं 10 किलो सत्तू का भी उठा सकता हूँ, 10 किलो भूजा का भी, चना चबेना का भी उठा सकता हूँ। क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के घर का पानी पीऊँ, किसी के घर से जल लूँ? क्या ज़रूरत है कि मैं किसी से आश्रित होके उसे पूरा करूँ? मैं देखता हूँ बहुत सारे मेरे शंकर भोले जाते हैं, भोले बन के जाते हैं, किसी का 1 रुपये का फल भी नहीं चखते, वो किसी से सेवा भी नहीं कराते, किसी से अपने पैरों पे मेहंदी भी नहीं लगाने देते, पैरों में छाले पड़े हैं, खून बह रहा है, लेकिन वो किसी को छूने नहीं देते। कहते नहीं मेरी सेवा बर्बाद हो जाएगी, मेरा कष्ट, मेरा तप, मेरी साधना जो प्रभु के लिए थी वो आप ले जाओगे, नहीं छूने देते। क्यों नहीं हम ऐसा करते? हम क्यों आश्रित बने हुए हैं? हम अपना सम्मान रखें। मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं अपने धर्म की रक्षा स्वयं करूँगा, मैं दूसरे पर आश्रित होकर धर्म की रक्षा क्यों करूँगा? और करना भी पड़े, आवश्यकता भी है, समाज में पड़ता भी है, तो जाके पूछ ले भैया, अगर आप मुसलमान हो तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप मुझे सामान ना दें। कोई हिंदू की दुकान हो तो बता दें। इसके मुझे इश्तहार लगा के किसी एक कौम को बदनाम करना कि ये अब क्या बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि ये मुसलमान जो हैं वो धर्म के दुश्मन हिंदुओं के, ये चस्पा के ये बताना चाहती है क्या कि इस कुरैशी के यहाँ से सेब लोगे तो सेब गोश्त बन जाएगा? ये बताना चाहती है क्या? मैं कहता हूँ ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई पे आ जाए तो हर इंसान बुरा है। इंसानियत को समझने की ज़रूरत है, भाईचारे को बनाने की ज़रूरत है। भारत सबसे बड़ा है, हिंदुस्तान सबसे बड़ा है, और हिंदुस्तान हम सबसे बन के मिला है। जब मैं हम कहता हूँ तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब कहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये इनकी नफ़रत की राजनीति ज़्यादा चलने वाली है। ये प्रयोगशाला में, हिंदुत्व की भट्टी में कोई ना कोई ऐसे नफ़रत का बवाल डालते रहते हैं ताकि हिंदुत्व की ये लोगों को बरगला के खुद को मसीहा मठाधीश बनाते रहें। एक तरफ ये धर्म धिराज का अपमान कराते हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्व में नफरत के लिए ये प्रयोग करते हैं। दोनों नजरिया से बीजेपी को देखो। बीजेपी की एक आंख हिंदू के सबसे बड़े धर्माधिराज का अपमान करती है और दूसरी आंख हिंदू मुसलमान का फासला करती है। इनकी दोनों आंखें ही समाज की शांति के लिए खतरा है। मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ। देखिए सर, योगी सरकार ने फैसला लिया, फरमान सुनाया, तो उत्तराखंड की सरकार भी इस फैसले को दोहरा रही है, वहां पर भी इसी तरीके के आदेश दे दिए गए हैं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हमने और आपने मुहावरा पढ़ा था। अब धामी करेगा क्या? पहला मुख्यमंत्री जो हारे हुए के बाद भी मुख्यमंत्री बनाया गया, अपना मुख्यमंत्री रहते अपना चुनाव हार गए थे वो, उसके बाद भी वो नियम लागू नहीं हुआ। जो विधायक की सीट विधायक ही नहीं बना पाया, वो कृपा पात्र, करुणा पात्र, दया पात्र मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ, वो आदमी करेगा क्या? उससे उम्मीद क्या करती हो आप? वो तो वही करेगा, बड़े भैया जो करेंगे मैं वही करूँगा। एक लहर बन गई है बीजेपी में, बड़ा हिंदू कौन, बड़ा भगत कौन। मैंने कहा अभी मोहन भागवत जी का आपने बयान देखा, सुना ना, झारखंड में जो दिया कि पहले मैं मानव बनूंगा, फिर मैं देवता बनूंगा, फिर मैं शक्तिमान बनने की कोशिश। वो किसको कहा? उन्होंने मोदी के उसी मुखौटे को उतार कर जमीन पर पटक के चकनाचूर कर दिया जहां मोदी कहते थे कि मैं तो पैदा नहीं हुआ हूँ, प्रकट हुआ हूं, मैं आया हूं। मोदी से मुक्ति की यातनाएं होने लगी कि मोदी है तो मुश्किल है बीजेपी के लिए। इसकी त्रिवेंद्र रावत ने क्या कहा कि कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, हर आदमी आएगा जाएगा, बीजेपी रहेगी। भागवत जी का बयान आपने सुन लिया, शुभेंदु अधिकारी का आपने सुन लिया कि सबका साथ सबका विकास बकवास है। राव इंद्रजीत ने कहा मैं तो
लगता है कि राज्य मंत्री बनने का कीर्तिमान ही कर रहा हूँ। नैनपाल रावत वहाँ विरोध कर रहे हैं। बदलापुर उत्तर प्रदेश से बदलाव की बयार चल रही है कि अगली बार हम आ नहीं सकते। एमएलसी कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार है, यहाँ हर चीज़ पे होता है। और स्वयं मुख्यमंत्री यूपी के योगी जी कह रहे हैं कि बड़ी दलाली हो रही है इस मंत्रालय में। जब मुख्यमंत्री ही दलाली देख रहा है तो दलाली रोक नहीं रहा क्यों रहा है? दलालों की सरकार चल क्यों रही है? सिर्फ इस बात पे कि हिंदुत्व का तड़का है, हिंदुत्व का झटका है। कब तक हिंदू को बहकाकर, हिंदू को लहूलुहान करके, नफरत का बीज बोकर अपनी सत्ता बचाते रहोगे? सोचने का प्रश्न है। और अंत में फिर यही कहूंगा कि अगर शंकराचार्य के अपमान का हिंदू हो तो बदला लो, हिंदू हो तो बोलो, हिंदू हो तो बीजेपी पर दबाव बनाओ, हिंदू हो तो मोदी पे दबाव बनाओ कि शंकराचार्य की महाराज के इस अपमान पर क्या बोलते हैं मोदी, क्या बोलते हैं मोहन भागवत, क्या बोलते हैं अमित शाह, क्या बोलते हैं योगी। अगर हिंदू हैं ये सारे तो हिंदू के धर्म धिराज का जो अपमान हुआ है इस पर ये सारे लोग माफी मांगे और कंगना को आज ही पार्टी से बाहर करें, उनको सांसद के पद पर बिठाना मुझे लगता है कि हमेशा हमेशा हिंदुत्व का अपमान जैसे तरीका रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, संदीप जी से हम चर्चा कर रहे थे कि राजनीतिक गलियारों में जो हलचल बढ़ रही है उसको लेकर क्या राय है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़ा फैसला योगी सरकार दे रहे हैं उसको लेकर आपकी राय क्या है, हमसे साझा कीजिएगा। क्योंकि कांवड़ यात्रा निकल रही है, क्या इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन की ओर से इस तरीके के आदेश आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? इससे विवाद जो बढ़ रहा है वो सही है या गलत है? आपकी राय हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल की दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4।